हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कोर कंसेप्ट्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्रिंसिपल्स, कम्युनिटी असेसमेंट, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, और एंड करेंगे वीडियो विद शॉर्ट कंक्लूजन। तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है क्या। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ ए पॉपुलेशन विद इन द कम्युनिटी थ्रू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड हेल्थ एजुकेशन। तो अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे हम किस तरह से हेल्थ को प्रमोट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से करें या लोगों को अवेयर करें अबाउट हेल्थ एजुकेशन। जिस भी तरीके से जब हम उस हेल्थ को पर्टिकुलर कम्युनिटी में प्रमोट करते हैं, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ओवरव्यू ऑफ द नर्स रोल कि हम कम्युनिटी की नीड्स को असेस करें, इंटरवेंशन को प्लान करें और हेल्थ इक्विटी के ऊपर एडवोकेट करें। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो जो एवोल्यूशन था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हुआ था, जो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स या एपिडेमोलॉजिकल ट्रेंड से इन्फ्लुएंस था। नोटेबल पॉइंटर्स जो है हेल्थ केयर नर्सिंग में कम्युनिटी की, वो है कि हम किस तरह से पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। So let's discuss about core concepts of community health nursing. First is health promotion and disease prevention. तो क्या क्या स्ट्रेटजीज हम प्रमोट करते हैं जिससे हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, हेल्थ केयर के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके। और सेकेंड इज़ पॉपुलेशन फोकस्ड केयर। तो उस तरह की हमें नर्सिंग इंटरवेंशन बनती है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है अगर उसमें कोई डाइवर्स नीड्स है तो हेल्थ की, तो हम उसको उस पर इम्पैक्ट कर सके, उसको मीट कर सके विद इन द कम्युनिटी। देन देयर इज़ ए प्रिंसिपल। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिंसिपल। ये फोकस करता है एसेसिबिलिटी, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन एंड इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन, ताकि हम प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर कर सकें। अब अगर हम कहीं पे भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें, हम बोल रहे हैं कि हमें कोई हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है या इंटरवेंशंस प्रोवाइड करनी है इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एसेसिबल होगा और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होगी। चाहे हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपना ये इम्पैक्ट या इनिशिएटिव कंप्लीट नहीं कर पाएंगे प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने का। देन अदर इज सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी हेल्थ आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं या फिर हम पर्टिकुलरली जैसे कोई ड्रॉप्स है या कोई वैक्सीन है उनको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो हमें सारे सोशियो इकोनॉमिक जो उसमें रुकावटें आ रही हैं उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। द अदर इज कम्युनिटी असेसमेंट। तो अब हमने बोला कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करेंगे, हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, हम उसके प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बेसिक है कम्युनिटी की असेसमेंट। तो पर्पज़ क्या है कम्युनिटी की असेसमेंट का? जब हम कंडक्ट करते हैं सिस्टमेटिक असेसमेंट, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हेल्थ नीड्स क्या है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसकी एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज क्या हमें ज़रूरत है विद इन द कम्युनिटी। देन मेथड्स एंड टूल्स। जब भी हम कोई एपिडेमोलॉजिकल डेटा या कोई सर्वे को या यूटिलाइज करते हैं या कम्युनिटी की इंगेजमेंट करते हैं कि हम सब मिलके कोई डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हम हेल्थ स्टेटस को एसेस कर सकें, जान सकें कि वहाँ का हेल्थ स्टेटस क्या है और उसके रिगार्डिंग हमें क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है, उसको प्रायोरिटाइज कर सकें। द अदर इज़ हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशिप्स या कैंपेन्स कि हम कम्युनिटीज़ को एम्पावर करें और उसमें लिटरेसी, जो हेल्थ लिटरेसी है उसको प्रमोट करें। इसका फोकस मैक्सिमम होता है न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अवेयरनेस और एजुकेशन अबाउट हेल्थ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोगों को ये अवेयर करा सके कि हम किस तरह से हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट कर सकते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो जो रोल है डिजीज़ सर्विलेंस का, वो ये है ताकि वो डिजीज़ के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सके। कोई भी, जैसे हम कभी देखते हैं कोई अचानक से कोई पेंडेमिक आ रहा है, कोई एपिडेमिक आ रहा है, और जितने भी मेजर्स उनको इम्प्लीमेंट कर सके और एक विद इन कम्युनिटी अगर उसे कंट्रोल कर सके। देन इम्यूनाइजेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ताकि हम जैसे अभी हमने रिसेंटली हमने कोविड-19 का आउटब्रेक देखा, तो उसके वैक्सीनेशन को फैसिलिटेट करवाना, उसकी स्क्रीनिंग करना, उसकी अर्ली डिटेक्शन करना, ताकि हम उस डिज़ीज़ का बर्डन
कम कर सकें। कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हम बात करें तो प्लानिंग प्रोसेस, हम किस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि हम एक हेल्थ प्लान्स को डेवलप कर सकें, प्रायोरिटीज सेट कर सकें और रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें इफेक्टिवली। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, तो जो हमने इंटरवेंशंस की हैं उनके इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करना, उस स्ट्रेटजीज़ को आउटकम्स के हिसाब से एडजस्ट करना और हेल्थ इनिशिएटिव को सस्टेन करते रहना। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप की बात करें तो जब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं तो हमारी हेल्थ केयर की जो डिलीवरी है और जो कम्युनिटी की रेजिलेंस है वो इन्हेंस होती है। पार्टनरशिप स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो जब हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं तो रिसोर्सेज को हम बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं ताकि हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस कर सके और कलेक्टिव इम्पैक्ट को प्रमोट कर सके। कल्चरल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो कल्चर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकोगनाइजिंग कल्चर बिलीफ वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस ताकि हम कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर डिलीवर कर सकें, अगर कोई डिफरेंट कल्चर का है उसके हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर सके विद डाइवर्स कम्युनिटीज़। एथिकल कंसिडरेशन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम कल्चर ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट कर सकें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट कर सकें और उसकी रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस को जनरेट कर सकें। वर्नेबल पॉपुलेशन एंड हेल्थ इक्विटी, तो हेल्थ डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करें जो वर्नेबल पॉपुलेशन में आती है, जैसे अगर हम बात करें कोई जो एल्डर लोग हैं उनमें आती है, लो इनकम ग्रुप्स में आती है, इमाइग्रेंट्स में आती है या इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ में आती है, तो उनके साथ डील करना भी बड़ा ज़रूरी है और बड़ा ही सेंसिटिव है। तो हमें तब इक्विटेबल हेल्थ केयर पॉलिसीज़ के लिए एडवोकेट करना चाहिए उन सर्विसेज के लिए ताकि हम एक सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकें और ओवरऑल जो हमारी हेल्थ आउटकम्स है उसको इम्प्रूव कर सकें। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की बात करें जब हम हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो चैलेंजेस हमें आते हैं कि हम फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, मतलब फंडिंग के बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं हम। कल्चरल बैरियर्स को कई बार हम ओवरकम नहीं कर पाते, हेल्थ केयर सिस्टम को नेविगेट करते हैं ताकि हम कम्युनिटी हेल्थ नीड्स को मेंटेन कर सकें, मीट कर सकें। अपॉर्चुनिटी बात करें तो पार्टनरशिप को लेवरेज करना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना, कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को बढ़ाना ताकि हम हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकें और एक सस्टेनेबल चेंज को प्रमोट कर सकें। लेट अस एंड द वीडियो विद अ शॉर्ट कंक्लूजन। तो रोल जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का वो है प्रमोटिंग पॉपुलेशन हेल्थ, हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को एड्रेस करना और इक्विटेबल हेल्थ एक्सेस के लिए एडवोकेट करना। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इम्पोर्टेंस जो है कोलैबोरेशन की, इनोवेशन की, एडवोकेसी में, वो हेल्थ नर्सिंग का जो फ्यूचर है उसे शेप करती है और कम्युनिटी वेलबींग की को इम्प्रूव करती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस पीपीटी को भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।